और इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उतरने वाले हैं। 23 जनवरी को सीएम योगी की पहली जनसभा होगी। दिल्ली में 14 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए सीएम योगी जनसभाएं करने वाले हैं। आपको बता दें कि गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका में उनकी जनसभाएं होनी है। इसके साथ ही बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, रैलियां करने वाले हैं। 23 जनवरी को किराड़ी, उत्तम नगर और जनकपुरी में जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो 14 जनसभाएं दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के और स्टार प्रचारक हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब उनकी भी एंट्री होने जा रही है और 23 जनवरी से सीएम योगी की जनसभाएं यहां पर शुरू हो जाएंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड वंदना रावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, दिल्ली के सियासी रण में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने जा रही है और 23 जनवरी से अपनी जनसभाओं की शुरुआत यहां पर वे कर देंगे। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो स्टार प्रचारक हैं, काफी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनको देखा जाता है। देश में नहीं, विदेशों में भी उनका काफी नाम है। तो क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री 23 जनवरी को पहली जनसभा वहां कर सकते हैं और करीब 14 जनसभाएं वहां पे करेंगे। जो बीजेपी उम्मीदवार वहां पे उतारे गए हैं, उनके समर्थन में मुख्यमंत्री जो है वो रैली करते दिखाई देंगे। इसको लेकर पूरी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले एक रैली वहां पर कर सकते हैं। और ये जो उनका जो चुनाव प्रचार होगा या रैलियां होंगी, वो काफी महत्वपूर्ण होंगी। और 14 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है कि जहां जहां उन्होंने जनसभाएं की है, चाहे हरियाणा हो या फिर जो भी अन्य प्रदेशों में किए, तो वहां पे काफी अच्छे बहुमत से वहां पे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। तो एक बार फिर दिल्ली पर वो चुनावी सभा करेंगे और जो दिल्ली के घोड़ा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारिका में वो जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। साथ ही बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज में भी उनकी रैलियां हो सकती है। और 23 जनवरी को किराड़ी, उत्तम नगर, जनकपुरी में वो जनसभा करेंगे। क्योंकि यूपी मॉडल की जो चर्चा वो हर जगह होगी। दिल्ली की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रचार प्रसार करते वो नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक लिस्ट में उनका नाम ऊपर है। और मुख्यमंत्री योगी के यूपी मॉडल की तारीफ क्योंकि हर जगह हो रही है, साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम योगी अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो इनका ये जो जनसभाएं होंगी दिल्ली में, वो काफी महत्वपूर्ण होंगी। बिल्कुल वंदना, जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ कमजोर नजर आ रही है। क्या लगता है, जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, यहां पर भी बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल हुई थी, क्या इन सीटों पर भी कुछ स्थिति बदलने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? देखिए मुस्कान, बिल्कुल, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 365 दिन चुनाव लड़ती है और काफी दमखम के साथ लड़ती है। पूरे साल उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं क्षेत्र में। तो कहीं जहाँ पे स्थिति कमजोर है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और हरियाणा और महाराष्ट्र में जैसे चुनाव हुआ था, वहाँ पे भी स्थिति काफी कमजोर थी। हरियाणा में जबकि कांग्रेस पूरा दावा कर रही थी कि हम पूरी सरकार वहाँ बहुमत से बनाएंगे, महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति डामाडोल की। लेकिन देखिए, रिजल्ट आने पर साफ क्लियर हुआ कि बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। तो वही स्थिति, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी मुद्दे ऐसे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा, चाहे किन्हीं कारणों की वजह से। तो कहीं ना कहीं छवि, आप पार्टी की भी छवि धूमिल हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ पे प्रचार प्रसार, जनसभा, इससे काफी फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वंदना, जिस तरीके से महाकुंभ की भी अगर बात करें तो प्रयागराज के लगातार दौरे पर भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। यहां पर भी उनका शेड्यूल काफी बिजी नजर आ रहा है। और इस बीच चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो यहां पर भी सोच समझकर उनकी रैलियों को रखा गया है कि किस तरीके से प्रयागराज से समय निकालकर मुख्यमंत्री यहां पर बीजेपी के पक्ष में समर्थन में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे।
देखिए क्योंकि प्रयागराज में जो महापर्व का आयोजन किया जा रहा है वो काफी बड़ा पर्व है सनातन धर्म का। 12 साल के बाद, 144 साल के बाद जो योग बना है, तो ये पूरे विश्व की जो नजर है वो इस पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार के साथ साथ अभी मुख्यमंत्री प्रयागराज में भी, अभी वहाँ पे कल भी वो एक्टिव थे, दौरे पर थे, क्योंकि कल अप्रिय घटना घटी, आग लगी, तुरंत तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री वहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे। और अभी सबसे खास बात यह है कि 22 जनवरी को प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक होनी है योगी आदित्यनाथ की। जो भी उनके कैबिनेट के जो सारे मंत्री है वहां वो पहुंचेंगे, वहां स्नान करेंगे, उसके बाद वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक बड़ा संदेश उनका ये है कि जो एकता ही अखंड रहेगा, देश और स्थान की तैयारियों की समीक्षा। क्योंकि देखिए मौनी अभी पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति खत्म हुआ है, मौनी अमावस्या का स्नान काफी महत्वपूर्ण स्नान है। तो मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज में भी एक्टिव है, वो कल भी वहां दौरे पर थे और 22 जनवरी को वहां पे कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो ये दोनों चीजों को संतुलन बना के मुख्यमंत्री वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव भी जरूरी है, तो वहां पे भी वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, यानी कि दिल्ली के सियासी रण में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने वाली है और आगे 23 जनवरी से उनकी जनसभाओं की शुरुआत हो जाएगी। वंदना, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।